एक कुल्हाड़ी से घर के 7-7 लोगों को औरत ने एक रात में मारा हुआ है। चाहे तो अपने भाई के साथ मिलके, चाहे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ऐसे बहुत सारे कि औरतों के अंदर बहुत जहर है। औरतों को इस हद तक दबाया गया, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये चीज ज्यादा है। अब एक समस्या और सामने आ रही है। जिस प्रकार से ये घटनाएं होती है तो लड़के अब कहीं ना कहीं वो शादी करने के लिए डरने लगे हैं और शादी करने के लिए मना करते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं। हो सकता है इस प्रकार की घटनाओं के बाद लड़कियां भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं शादी करने से पीछे हटती हों। जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही, क्या कहना है? बिल्कुल ठीक है आपने, जैसे दहेज की घटनाएं एक टाइम पर बहुत हुई थी, तो लड़कियों का मानना था कि दहेज की वजह से शादी करते हुए लोग बहुत घबराते थे। इसी तरीके से लड़कों का भी मैंने बहुत पढ़ा है। बहुत लड़के कह रहे हैं हम पेरेंट्स की मर्जी से शादी नहीं करेंगे, हम लव मैरिज करेंगे, देख के शादी करेंगे। बहुत कह रहे हैं कि शादी करने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। इस तरीके की बहुत बातें आ रही हैं, जो बिल्कुल ठीक है। लड़कों का डर बिल्कुल मतलब सच है, बिल्कुल ठीक है। मैं इससे ये नहीं कहूंगी कि लड़के गलत बोल रहे हैं। जहां भी गड़बड़ होगी, जहां भी कोई बात गलत होगी, वहां पर दूसरा पक्ष डरेगा ही डरेगा, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो। इसके लिए हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे को एक मतलब बड़े अच्छे तरीके से हमारे को बहुत जिसे कहना चाहिए स्वच्छ वातावरण की जरूरत है। हम कार्यक्रम अच्छे से मेरा मतलब नहीं है कि सिर्फ भगवान के कार्यक्रम हो या खाली सोशल कार्यक्रम हो। कार्यक्रमों की रूपरेखा ऐसी हो कि जिसमें मर्डर हो रहा है, इन चीजों को हम कम से कम दिखाएं। आपने जिस प्रकार से कहा दहेज के मामले को लेकर फिल्मों में बहुत ज्यादा प्रसारित किया जाता था। घटनाएं होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी। लेकिन जिस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका की हत्या होने के मामले आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आने लगे। इतने तो कभी दहेज के कारण से हत्या का मामला कभी नहीं आता था। नहीं सर, दहेज के मामले में भी बहुत हत्याएं आई, बहुत स्टोव फटे, बहुत गैस सिलेंडर फटे, बहुत लड़कियां मारी गईं। बहुत उस वक्त हमें याद है, हम स्कूल कॉलेज में होते थे, ऐसी घटनाएं हम रोज रोज सुनते थे। हमें डर लगता था कि ये क्या हो रहा है। इवन मेरी शादी जब मैंने था, हम लोगों ने सबने जो है ना जय किशन के टाइम पर बोला था कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे। उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने प्रण लिया था कि हम लोग बिना दहेज के शादी करेंगे। और उसके बाद हमारे पेरेंट्स को यही डर था कि बिना दहेज के शादी करेंगे तो बाद में पता नहीं क्या होगा। पर सभी तरह के लोग हैं, टचवुड, ऐसी बात नहीं है। देखिए अच्छे लोग तो अभी पहले भी थे, अब भी हैं। उन्हीं की वजह से सोसाइटी चल रही है। एक चीज और है, अगर देखा जाए सामने कोई भी तस्वीर, क्योंकि आप एक मैंने अल्फाज किया चरित्र हरण का, तो आपको बुरा लगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन एक चीज और सच्चाई है, रियलिटी है, आदमी के हत्या करने के मामले बहुत कम मिलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अब जो है प्रेमी या महिला अपने प्रेमिका के साथ हत्या करने के मामले पड़े हैं, आप उसके अगर रजिस्टर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपराध की जो है वो महिलाओं का ज्यादा निकल के आएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अब्दुल्लापुर जेल में काफी देर काम किया। वहां पर मैंने लेडीज के साथ मेरी काफी बातचीत रहती थी। मैंने काफी नोट्स भी बनाए कि किस लेडी ने जो मर्डर किया, कैसे किया। मैं इस नतीजे पर पहुंची, औरत के जो इसमें मैं सिया को नहीं ले रही, मॉडर्न गर्ल्स को नहीं ले रही, मैं ये विलेज बैकग्राउंड की लड़कियों की औरतों की या लड़कियों की बात कर रही हूँ कि औरत ने जो उनके जो मर्डर है, उनके जो अंदर का जहर है, दैट इज मैनी बहुत ज्यादा है कंपैरेटिव टू मेन। और औरतों के अंदर एक एक कुल्हाड़ी से घर के 7-7 लोगों को औरत ने एक रात में मारा हुआ है। चाहे तो अपने भाई के साथ मिलके, चाहे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, ऐसे बहुत सारे केस हैं। मैंने उनके नोट्स भी बनाए हुए हैं, पर मैं उनको पब्लिकली नहीं बताऊंगी, ना ही मैं उन लेडीज का नाम लूंगी। अब वो जेल से छूट भी चुकी है। तो मैंने ये जाना, वहां जाके मुझे समझ आया कि औरतों के अंदर बहुत जहर है। इसके पीछे देखिए, कहीं ना कहीं हम या हमारा समाज या पुरुष प्रधान समाज जिम्मेदार है, क्योंकि औरतों को इस हद तक दबाया गया, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये चीज ज्यादा है।
यहाँ पर औरतों के साथ शुरू से व्यवहार इस तरीके से किया गया। अब जब औरतों को जहां जहां मौका मिलता है तो वो जो नहीं होना चाहिए वो उसका समझ, या तो समझ नहीं आ रहा, या तो बदला ले रही हैं या क्या कर रही हैं। मैं बिल्कुल इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। देखिए, जिस प्रकार से मैडम ने जेल में भी काम किया है, महिलाओं को लेके बात की है, महिलाओं की वास्तव में पीड़ा क्या होती है, बहुत करीब से जाना है, बहुत सारी चीजें अभी इनके सामने है, बहुत सारे हो सकता है नाम ना हो। अगली बार फिर किसी मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे, आखिर कौन सी खौफनाक महिला थी और क्या उसका बड़ा अपराध था और बाद में क्या सीख मिली। फिर मिलते हैं अगले किसी मुद्दे पर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।